तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाते हुए जो पास के जंगल में घूम रही थी। ये सब लायंस फैमिली मेंबर्स थे। इनमें से लायन डैड अपनी फैमिली को कहता है कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमेशा उनसे दूर रहना, कभी भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये सुनकर सबसे छोटा लायन कहता है, लेकिन हम तो पहाड़ी शेर अच्छे होते हैं ना, तो फिर वो हमारी जान क्यों लेंगे, क्योंकि हम भी तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते ना। जब डैड लायन कहता है वो बात ठीक है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उन पर यकीन करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। मगर छोटा लायन फिर भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था। वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए अपने डैड की लाख मना करने के बाद भी वो उस तरफ भाग जाता है जहाँ इंसान रहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है कहानी के मेन कैरेक्टर जे पर, जो एक बच्चा है और ये लायंस वाला सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ मैं आपको जे की चौंका देने वाली हकीकत बताती हूँ। तो जे असल में वही लायन बच्चा है। असल में वो शेप शिफ्टर है, जिसके दो रूप होते हैं, जानवर और इंसान वाला। जब चाहे वो इंसान में खुद को बदल सकते हैं और जब चाहे अपने असली जानवर वाले रूप में आ सकते हैं। अब जे को क्योंकि इंसानों के बारे में जानना था, इसीलिए वो इंसानों वाला रूप अपना कर इंसानों के साथ ही रहने लगा और तभी से वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। उसे तो अब पता भी नहीं है कि उसके लायन मॉम डैड रहते कहाँ हैं। जे जब इंसानी रूप में यहाँ आया तो इस फैमिली ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। सालों से वो यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वो अपने लायन वाले रूप में नहीं आया। उसे तो अब ये लगने लगा था जैसे मैं अपनी लायन बनने वाली ताकत को खो रहा। जे अब इस फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। वो लोग जे को बहुत प्यार करते हैं, कभी उसे सुतेला महसूस नहीं होने देती। फैमिली में मॉम डैड और दो बहन भाई हैं। सब इस बात से अनजान हैं कि हमारे साथ इंसानी रूप में एक लायन रह रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे परिंदों ने प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे प्लेन बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी कई बार जानवरों और परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमले किए। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। अब इसके पीछे जो भी वजह थी, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रही थी। तब ये न्यूज देखकर जे और फैमिली बहुत हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जे की बहन और मॉम उसे नए स्कूल छोड़ने जा रही थी, क्योंकि वहीं से ही उसे आगे की पढ़ाई करनी। अब हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली के कहने पर उसे जाना ही पड़ना था, क्योंकि वो चाहते थे कि जे का कुछ दिमाग खुले और वो अच्छा महसूस करे, दुनिया के बारे में उसे पता चल सके। रात को जब ये लोग एक होटल में आराम करने के लिए रुके तो जे कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास मकसद से एक फैक्ट्री की तरफ जा रही थी, जिससे उसे काफी हैरानी हुई। अगली सुबह ये लोग उस हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ की हेड जे का वेलकम करते हुए उसका नाम वगैरह पूछती है। फिर वो उसकी मॉम को तसल्ली देते हुए कहती है कि अगली बार जब आप जे से मिलने आएंगे ना, तो आपको इसमें काफी अच्छे बदलाव नजर आएंगे। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तब ये सुनकर मॉम को भी तसल्ली हुई और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। उनके जाने के बाद हेड जे को कहती है, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम इंसान नहीं, एक शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ का हर एक बच्चा शेप शिफ्टर ही है, जिन सबको यहाँ ट्रेन किया जाता है कि किस तरह अच्छे तरीके से वो अपने दोनों रूपों के साथ रह सकते हैं। तो मुझे बताओ कि तुम कौन से वाले जानवर हो। अब ये सुनकर तो जी हैरान रह जाता है कि इनको तो पता है, इसीलिए वो बता देता है कि मैं पहाड़ी लायन हूँ। जो सुनकर हेड एकदम हैरान रह गई। उसे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार उनके स्कूल में एक शेर आया था, इसीलिए वो जे को कहती है कि सब तुम्हें काफी पसंद करेंगे, और उसे वो बाकी बच्चों से मिलवाती है। सभी काफी अच्छे से उसे मिलते हैं, सिवाय एक बच्चे जेफरी की, जो एक भेड़िया था। वो गुस्से में आ जाता है, जे से काफी सख्ती से पेश आता है, कहता है कि आखिर यहाँ एक शेर क्या कर रहा है, क्योंकि भेड़िया होने की वजह से पहले वो यहाँ राज करता था, पर अब क्योंकि एक लाइन आ गया है और शेर तो जानवरों का राजा होता है, तो उसे डर था कि कहीं मेरी जगह मुझसे छीन ना जाए। जेफरी जे से लड़ने लगा, पर बाकी सब उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। अब हेड जे को एक आदमी एंड्रयू से मिलवाती है, जो ही असल में इस स्कूल का मालिक था और दुनिया भर से शेप शिफ्टर्स को यही यहाँ पर बुलवाता है, क्योंकि वो खुद भी एक शेप शिफ्टर था, वो भी लाइन था। इसलिए जे को यहाँ देखकर सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती। वो जे से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे असली मॉम डैड कहाँ रहते हैं और कैसे तुम अपनी लाइन फैमिली को छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगे हो, वो भी इतने सालों से। तब जे बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो अपने डैड के मना करने के बावजूद भी मैं वहाँ से भाग गया और इंसानों के साथ रहने लगा। तभी से मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, और ना ही मैं उस दिन के बाद खुद को लाइन वाले रूप में धार पाया हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैंने अपनी लाइन बनने वाली ताकत को खो दिया है। तब एंड्रयू से कहते हैं, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है, ताकि तुम अपनी ताकत का सामना करके उसे समझ पाओ, और देखना फिर तुम कितने बेहतर बन जाओगे। हेड जे को उसका कमरा दिखाती है जहाँ वो रहने वाला था। जे अपनी रूममेट से मिलता है, जो प्यारी सी गुलहरी थी। हमें पता चलता है कि यहाँ शिकार करने वाले खतरनाक और शिकार होने वाले मासूम जानवर सब एक साथ रहते हैं। किसी को भी लड़ाई करने की इजाजत नहीं, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ क्लास थी, इसलिए सब जानवर बहुत अच्छे से रहते थे। अब जे की क्लासमेट गुलहरी लड़की, जिसकी उसके साथ दोस्ती हो गई थी, वो जे को क्लास में ले
जा रही थी जो जंगल में थी, क्योंकि इनकी क्लास का टाइम हो चुका था। तभी इनके साथ गुलहरी लड़की की दोस्त भी शामिल हो जाती है जो एल्क थी, वो जानवर जिसके सर पर बहुत सारे सींग होते हैं। सब बच्चे जब क्लास में आते हैं तो इनका टीचर इनके जानवर बनने वाली ताकत पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब उसे पता चला कि जे न्यू स्टूडेंट है तो उसी से शुरुआत करता है। वो जे को कहता है कि चलो जे, सबको दिखा दो कि तुम क्या हो और अपने जानवर वाले रूप में आ जाओ। अब जे लायन बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने सालों से जानवर ना बनने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तब हेड उसे आकर कहती है कि आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपनी फैमिली के साथ जंगल में हो, इस तरह तुम्हें अपना रूप बदलने में आसानी होगी, तो जल्दी करो। जे जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने लायन डैड नजर आते जो बता रही थी कि किस तरह जंगल में रहा जाता है। ये देखते ही जे खुद को फाइनली लायन वाले रूप में धार लेता है। उसे शेर बनता देख सब बच्चे भी खुश हो गए और अब वो सब भी अपने जानवर वाले रूप में आकर जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इनका एक और रूममेट आ जाता है जो एक बाइसन था। अब ये तीनों क्योंकि एक साथ रहते थे इसलिए इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जे जब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया तो वो जेफरी को देखता है जो बाकी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा था। जेफरी की 4 दोस्त हैं जो सब भी भेड़िए हैं और बाकी कमजोर जानवरों को वो तंग करते हैं। ये देख जे को बुरा लगा। वो जेफरी को कहता है कि बाकी जानवरों को परेशान करना यहाँ के असूल के खिलाफ है और तुम असूल को नहीं तोड़ सकते, समझे। जेफरी भी उस पर गुस्सा करने लगा कि अब तुम मुझे सिखाओगे, भले ही तुम लायन हो लेकिन हम 5 भेड़िए हैं इसलिए हमसे पंगा मत लो, हम तुम पर भारी पड़ के इधर ही तुम्हें खा जाएंगे। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर धारने लगे, लेकिन इससे पहले लायन और भेड़िए की लड़ाई होती एक टीचर इनकी लड़ाई रुकवा देता है। वो वार्न भी करता है कि आइंदा के बाद क्लास के बाहर लड़ाई की तो दोनों को सजा होगी। अगले दिन सारे बच्चे लड़ाई की क्लास में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं जहाँ टीचर सबसे पहले एक भालू लड़की की लड़ाई जे के दोस्त बाइसन से करवाती है। लड़ाई का असूल यही था कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करना, ना ही जान लेनी है, बस प्रैक्टिस करनी है ताकि असली लड़ाई में अभी की सीखी गई चीजें काम आ सके। मगर इस लड़ाई में बाइसन हार जाता है तो अब भालू लड़की से लड़ने के लिए जे को बुलाया जाता है। इस बार भी कई बार जानवर बनने की कोशिश वो करता है लेकिन नाकाम ही रहता है। तब एंड्रयू उसके पास आकर एक पोटली देता है। जैसे ही जे ने उसे सूंघा वो फौरन ही लायन में बदल जाता है। इस पोटली में दरअसल पहाड़ों की मिट्टी थी जिसे सूंघकर जे को एहसास हुआ जैसे मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों पर हूँ और वो लायन बनने के साथ साथ भालू लड़की को भी हरा देता है। एंड्रयू जे से कहता है कि इस पोटली को तुम अपने पास ही रख लो, ये लायन बनने में तुम्हारी मदद करेगी, साथ ही मैं खुद भी तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जे हाँ बोल देता है क्योंकि वो ये सोचकर खुश हो गया था कि अच्छी बात है अगर मुझे एक सीनियर लायन ट्रेनिंग देगा। तो कुछ देर बाद जेफरी जे के पास आया, कहता है पिछली बार तो लड़ाई हो ना पाई, आज रात जंगल में तेरा इंतजार करूंगा, अगर जिगरा है तो लड़ाई करने आ जाना। ये सुनकर जे को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचता है कि ये एक भेड़िया होकर मुझे एक लायन को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है, जाहिर है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो चैलेंज को कबूल कर लेता है ये सोचकर कि मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। लेकिन रात को जे जब अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया तो उसने देखा कि अकेले अकेले की लड़ाई में जेफरी ने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया है और अब चारों भेड़िए हर तरफ से अकेले लायन पर हमला कर रहे थे। शुरू में तो जे बड़ी हिम्मत से लड़ता है लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगता है। अब जे की जान को खतरे में देखकर उसका दोस्त खुद को बाइसन में बदलकर भेड़ियों से भिड़ जाता है। वो उन पर हमला करके भगा देता है जिससे जे की जान बच गई। अगले दिन एंड्रयू जे को अपने साथ घुमाने लेकर जाता है। रास्ते में उसने बताया कि कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम एक लायन हो जो भेड़ियों को बिना किसी की मदद के हरा सकता है, तुम्हें बाइसन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पर जे कहता है मैंने मुकाबला किया था लेकिन एक साथ चारों को हराना बहुत मुश्किल था। तब एंड्रयू कहता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगी, अभी तो शुरुआत है, जिसके बाद तुम्हारे सामने 4 तो क्या 10 भी आ गए ना कि तुम आसानी से उनको हरा दोगे, लेकिन हाँ वैसा बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो जे को वापस स्कूल छोड़ देता है। हेड आकर एंड्रयू से कहती है कि सुनो, अगर सबसे ज्यादा अहमियत तुम जे को दोगे ना तो बाकी बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए हमें सबके साथ एक जैसा ही पेश आना चाहिए। तब एंड्रयू ने कहा कि जे खास है और उसे स्पेशल फील भी तो करवाना है ना, जो मैं उसे करवाऊंगा, खास ट्रेनिंग उसे दूंगा। इतना बोलकर वो चला गया। अब क्योंकि क्लास से बाहर जेफरी, उसके दोस्तों और जे ने लड़ाई की थी इसलिए सबको किचन में काम करने की सजा दी जाती है। लेकिन फिर चुपके से एल्क लड़की जे को अपने साथ जंगल में लेकर जाती है जहाँ स्कूल के काउंसिल्स की मीटिंग चल रही थी। वो जे को बताती है कि ये सब लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स करते हैं। जैसे सुनने में आया होगा कि जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर हमले किए हैं, तो ये इन लोगों ने ही किया था ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी जानवरों को पहुंचाते हैं। तभी एक परिंदा उड़ते हुए वहाँ आता है जो और कोई नहीं बल्कि हेड थी, क्योंकि वो भी इन्हीं सब में शामिल थी, जो देखकर जे काफी हैरान रह जाता है। अगले दिन एंड्रयू जे को जंगल में लेकर जाता है उसे ट्रेन करने के लिए और शिकार करना सिखाता है। थोड़ा सीख लेने के बाद जे अपना पहला शिकार करता
करता है जिससे उसे काफी खुशी हुई। रात को जे फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखता है। इस बार वो उनका पीछा करता है ताकि जान सके कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। अब सारे भीड़िए गार्ड को डराकर भगा देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग मशीन की तारों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो जेफरी की नजर जे पर पड़ जाती है। वो गुस्से में जे से कहता है कि तुम क्या हमारी जासूसी कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पर नजर रखने? मैं देखना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उनकी लड़ाई होती पहले ही एंड्रयू आकर उन्हें रोक देता है और जेफरी से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से वरना हम फंस सकते हैं। ये सुन जे समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वो एंड्रयू के कहने पर ही कर रहा है। तब एंड्रयू जे से कहने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे अपने घर लाने के बाद एंड्रयू बताता है कि हम जानवर पहले इंसानों से नफरत नहीं करते थे मगर अब हमें उनसे बहुत नफरत हो गई है। वो जो फैक्ट्री है ना उसने आधा जंगल खाली कर दिया है। सब कुछ काट कर उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बना दी है जहाँ से केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से न जाने कितनी मासूम जानवरों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इंसानों को हम जानवर और माहौल की कोई फिक्र ही नहीं है। अब मेरी बेटी और वाइफ को इंसानों ने ही मारा था, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। क्या था, वो तो ऊपर जंगल में घूम ही रही थी ना, जो कि उनका घर भी है, लेकिन इंसानों ने वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा। और तो और वक्त के साथ इंसानों में अच्छे बदलाव आने के बजाय वो तो और बुरे होते जा रहे हैं। अब तो वो पहले से ज्यादा जंगलों को तबाह करते हैं और जानवरों को मारते हैं। ये देखते हुए हमने अपनी एक टीम बनाई है जिनका मकसद इंसानों को तकलीफ देना है ताकि वो अपनी ही जगह पर चैन से ना रह सकें, जैसे वो जंगलों में जानवरों को नहीं रहने देती जो हमारी जगह है। इसी मिशन के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगी। फिर हम भी इंसानों को दिखा देंगे कि हम क्या हैं और उनकी क्या औकात। अब ये सुनकर जे एकदम हैरान रह गया। वो फौरन जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रयू ने भी कह दिया कि ठीक है लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बहुत बड़ा मिशन करीब है, इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगले दिन जे जब अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था तो बाइसन रोड पर चल रही एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती। पता चला कि ये गाड़ी जे की फैमिली की है जो उससे मिलने आए थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जे यहाँ पर बहुत खुश है। वो जे से कहते हैं कि सैटरडे को हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो तुम भी आ जाना, बहुत एंजॉय करेंगे, जिसके लिए वो मान गया। उनके जाने के बाद उसे एंड्रयू की कॉल आई जो कहता है हाँ फिर क्या सोचा बता दो, क्योंकि सैटरडे को हम उसी मिशन के लिए जाने वाले हैं, तो क्या तुम दे रही हो हमारा साथ? जे ये कहते हुए मना कर देता है कि देखो मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान बना लिया है। ये सुन एंड्रयू को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है पहले तुम ये सोच लो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इसी जे को भी बड़ा गुस्सा आया कि आखिर क्यों एंड्रयू ने मुझसे इस लहजे में बात की। इसी गुस्से में आकर वो जितना दूर हो सके उतना ही जंगल में भाग जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए जब वो एक जगह पर रुका तो वहाँ कुछ शिकारी आ गए जो ड्रोन की मदद से जे को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्लान था कि ऐसा करने के बाद हम जे को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इतने में वहाँ एक कौवा आ जाता है जो भी दरअसल शेप शिफ्टर था और उसे स्कूल की स्टूडेंट होती है। वो सबसे पहले ड्रोन तोड़ती है, फिर जे की मदद करते हुए उसे स्कूल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जब जे थक गया तो आराम करने के लिए वो एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते यहाँ आ जाते हैं। पर इससे पहले वो जे पर हमला करती वो इंसानी रूप में आ गया, जो चीज तो कुत्ते भी देखते ही देखते रह गए कि आखिर ये क्या हुआ। एंड्रयू जे के पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी लायन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे पता चला है कि उन सबको भी शिकारियों ने मार दिया है, तो क्या तुम अब भी इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया? अब तो तुम दोगे ना हमारा साथ? अब ये सुनकर जे को बहुत दुख हुआ कि मैं अब कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। इसी गुस्से में आकर वो जे का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद एंड्रयू अपनी पूरी टीम को समझाता है कि किसे क्या काम करना है। सबसे पहले उन्होंने गार्ड्स को डराकर भगाना है, फिर बड़ी बड़ी मशीन्स को तबाह करना है, जिसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है। इसके लिए बाकी सब तो मान गए, लेकिन जे एंड्रयू को कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए उनकी चीजों को बर्बाद तो करना है, लेकिन इसमें किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, ये मेरी शर्त है। एंड्रयू भी मान गया कि किसी की भी जान नहीं ली जाएगी, बस इंसानों की चीजों की बर्बादी होगी। अब प्लान के शुरू होने से पहले जे के घर वाले फोन करते हैं कि तुम नहीं आ रहे बेटा, हम लोग तो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। जे कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुझे जरूरी काम करना पड़ गया है। जिसके बाद वो एंड्रयू और बाकियों के साथ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। एंड्रयू और उसकी टीम फैक्ट्री के ऊपर बनी पहाड़ी पर आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को रखा हुआ था ताकि ये सारी लकड़ियाँ नीचे फेंककर मशीन्स को बर्बाद किया जाए। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले ही जे की नजर नीचे जाती है, जहाँ ही उसकी फैमिली हाइकिंग करने के लिए आई हुई थी। इस जगह पर भी लकड़ियाँ गिरने वाली थी। जे समझ जाता है कि इस तरह तो
तो मेरी पूरी फैमिली का मरना पक्का है। वो घबरा गया, सबसे कहता है कि रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लान को यहीं रोक दो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए जे एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि प्लीज ये मिशन रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है, उनकी जान को खतरा है, और तुमने कहा था कि किसी की जान को खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है, अरे इतना बड़ा मिशन है ये, तो कुछ लोगों की जान तो जाएगी ना, तुम टेंशन न लो, वैसे भी वो कौन सा तुम्हारी अपनी फैमिली है। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। जे को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस एंड्रयू का साथ देकर। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एन वक्त पर उसके दोस्त यहाँ आ जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि जे किसी परेशानी में है, तो वो उसकी मदद करते हैं। इससे जे को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे साथी तो आ गए हैं। लेकिन अब एंड्रयू के साथी उनसे लड़ने लगे ताकि वो मिशन को पूरा कर सके। इतनी ही देर में यहाँ एंड्रयू भी लायन वाले रूप में आ गया था, जो जे से ही लड़ने लगता है। इस लड़ाई में वो सारी लकड़ियां रस्सी से छूटकर नीचे गिरने लगती हैं, पर खुशकिस्मती से नीचे खड़ी जे की फैमिली लकड़ियों को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो लोग फौरन साइड पर हट जाते हैं। लेकिन जे की छोटी बहन जो हेडफोन में गाने सुन रही थी, उसे आवाज नहीं आती, पर इससे पहले लकड़ियां उस पर गिरकर उसकी जान जाती। ठीक वक्त पर जे आकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। अब इससे एंड्रयू का प्लान तो कामयाब हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से जे की फैमिली की जान भी बच गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो एंड्रयू के पास आकर उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए आइंदा कभी मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल आ जाता है, जहाँ भी सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसने इतना बहादुरी वाला काम जो किया था। तो इस मूवी से ये मैसेज मिला कि जंगल और जानवरों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।